भाजपा दिल्ली सिख प्रकोष्ठ की तरफ से पूर्वी दिल्ली में पहली बार जरनैली मार्च और गतका कंपटीशन का आयोजन किया गया है। दिल्ली के गीता कॉलोनी में आयोजित इस कंपटीशन में पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, दिल्ली सहित 9 राज्यों से आई टीमों ने हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभाओं को दिखाया है। इस कार्यक्रम में दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर, भाजपा प्रदेश महामंत्री हर्ष मल्होत्रा, स्थानीय निगम पार्षद संदीप कपूर, बीजेपी नेता डॉक्टर अनिल गोयल के साथ ही बीजेपी के कई नेता और भारी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। इस मौके पर पहुंचे सांसद गौतम गंभीर ने भी कहा है कि गतका हमारी संस्कृति का हिस्सा है, हमें लोगों को दिखाना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों को भी सीखना चाहिए। गौतम गंभीर ने कहा है कि इस तरीके के आयोजन होते रहने चाहिए। यहाँ पर गतका कॉम्पिटिशन में आए हैं, क्या कहेंगे सर बारे में? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा जो मैंने अभी स्टेज पे बोला था कि सिख समाज एक ऐसा समाज है जिन्होंने जब भी शस्त्र उठाए इस देश की आन बान और शान के लिए उठाए। और जो ये गतका कंपटीशन है, मेरा मानना है कि मैंने सबको बधाई दी, मैंने गुरमीत जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं जिस तरीके से ये आयोजित किया गया। और आप सभी जानते हैं कि मेरे आदर्श भगत सिंह जी रहे और वो हमेशा रहेंगे, वो भी सिख समाज के से। और मेरा मानना है कि सिख समाज ने इस देश के लिए जितना कुर्बानी दी उतना मुझे नहीं लगता किसी और समाज ने दी। और आगे आने वाले वक्त में भी मुझे विश्वास है कि सिख समाज सिर्फ देश की आन बान और शान के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। सर, यहाँ 9 राज्यों से लोग आए हैं, बच्चे आए हैं यहाँ गतका कंपटीशन करने के लिए, और ऐसे प्रोग्राम हमको कितने करने चाहिए? जी बिल्कुल करने चाहिए, और क्यों नहीं करने चाहिए। हमारे को अपनी संस्कृति लोगों को दिखानी चाहिए कि किस तरीके से सिखाया जाता है बच्चों को, और किस तरीके से बच्चों को, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक मार्शल आर्ट्स के तरीके से सिखाया जाता है कि जब भी कभी कोई इस तरीके की परेशानी आए तो खड़े हों देश के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। और इसमें कोई ख़राबी नहीं है अगर शस्त्र चलाने सिखाए जाएँ तो, लेकिन जब अगर आपको शस्त्र अच्छी चीज़ के लिए सिखाए जा रहे हैं, अच्छी चीज़ के लिए उठाने के लिए सिखाए जा रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। सर, नीतीश कुमार जी ने एक बयान दिया है, बहुत ही भद्दा बयान दिया है, उसके बारे में क्या कहना? देखिए, मैं इस तरीके की राजनीति ना तो करने आया हूँ और ना मैं करना चाहता हूँ, और ना मैं इस बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। वो उनकी पार्टी बयान देगी। मेरा मानना है कि इस देश को आई थिंक इस तरीके की राजनीति कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये मेरा मकसद नहीं था देश की राजनीति या राजनीति में कदम रखने का कि मैं इन चीज़ों के ऊपर बयान दूं या इन चीज़ों के ऊपर रिएक्ट करूं। प्रदूषण की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, दिल्ली सरकार का दावा है, इसके बावजूद जो हालत खराब है। देखिए, ये तो हम पिछले 4.5 साल से बोल रहे हैं कि जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च नहीं करेंगे, जब तक आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे पैसा खर्च नहीं करेंगे, जब तक आप बाकी चीज़ों पे डस्ट पोल्यूशन पे नहीं करेंगे पैसा खर्च, जब तक आप वैक्यूम क्लीनर्स नहीं लेके आएंगे, तब तक इस दिल्ली का कुछ नहीं होना। अब देखिए बच्चों की क्या हालत है। कल मेरी डॉक्टर से बात हो रही थी, 70% बच्चे दिल्ली के नेबुलाइज़र पे हैं। क्या उन छोटे बच्चों की, उनकी क्या गलती है? क्योंकि एक व्यक्ति राजनीति करना चाहता है, क्योंकि एक व्यक्ति सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना चाहता है, क्योंकि एक व्यक्ति सिर्फ दिल्ली को बेवकूफ़ बनाना चाहता है और बनाता आ रहा है, उसके चलते उन छोटे बच्चों को सफ़र करना पड़ रहा है। इस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं। ये तो आप सबकी जिम्मेदारी बनती है ना, उन छोटे बच्चों की भी हमारी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है, मेरी भी है। यहाँ जितने लोग खड़े हुए हैं, 1 रुपया आपने खर्च नहीं किया पोल्यूशन को टैकल करने के लिए, एक नई आपने मशीन नहीं खरीदी, एक नया आपने फ्लाईओवर नहीं बनाया, एक नई बस नहीं खरीदी। तो इसी तरीके से चलती रहेगी, इसी तरीके से दिल्ली बर्बाद होती रहेगी और आप हमसे इंटरव्यू मांगते रहेंगे। हम इसी तरीके से कोई ना कोई आपको बहाना देते रहेंगे या कोई ना कोई कमेंट देते रहेंगे, आपको चलाते रहेंगे। इससे दिल्ली का कोई भला नहीं। बड़े हो रहे हैं कि पोल्यूशन के लिए ये किया जा रहा है, मशीन लगाई जा रही है आपके सामने, आप दिखाइए। अगर इसमें सच है तो आप इतना बड़ा माध्यम हो, इतना बड़ा आपके पास एक नेटवर्क है, आप दिखाइए कि कितना काम हो रहा है। अगर एक यही वो व्यक्ति थी जिन्होंने बोला था कि हमारे को 1 साल दे दीजिए, हम पराली खत्म कर देंगे पंजाब में। क्या हुआ पराली? स्पोर्ट्स के ऊपर ईडीपीएल की तैयारी चल रही है, कितने लोगों ने यहाँ पर? देखिए, पहले तो मैं आपको एक चीज़ बड़ी साफ बताऊं कि ईडीपीएल्स में मेरी किसी तरीके की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और मैं आपको कारण बताता हूं क्यों। क्योंकि जिस दिन अगर मेरी इन्वॉल्वमेंट हो गई तो मैं सिर्फ पॉलिटिकल ही बच्चों को खिलाना शुरू कर दूंगा। ये जो ईडीपीएल शुरुआत की गई है वो उन बच्चों के लिए शुरुआत की गई है जिन बच्चों को कहीं मौका नहीं मिलता खेलने का। इसलिए आप गलत व्यक्ति से सवाल पूछ रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ईडीपीएल के मामले में कि बड़े स्तर पे होगा, पिछली बार से बड़े स्तर पे होगा और बेहतर स्तर पे होगा, और आपको और बेहतर टैलेंट देखने को मिलेगा। केजरीवाल अगर जेल जाते हैं, उन्होंने कहा है कि वो जेल से सरकार चलाएंगे, क्या कहेंगे? देखिए, वो उनकी पार्टी का निर्णय, वो जहाँ मर्जी से चलाएं। अभी उनके पास मैंडेट है, वो जहाँ मर्जी से चलाएं, लेकिन अगर वो जब जेल जाते हैं तो वो डिज़र्व करते हैं। इसमें कोई सिंपैथी लेने की बात नहीं है, इसमें कोई बेचारापन की बात नहीं है। आज सबसे बड़ा समस्या दिल्ली में ये है पोल्यूशन की हालत। मैंने फिर से यही बात बोली, उन छोटे बच्चों की जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी है। वो जो बच्चे वेंटिलेटर पे हैं या फिर नेबुलाइज़र पे हैं या वो घर से बाहर नहीं निकल सकते,
उन सब की जिम्मेदारी हमारी है। शायद उनके बच्चे बड़े हो गए लेकिन बाकी बच्चे अभी भी बहुत छोटे छोटे हैं। थैंक यू अब यहाँ पर आया है गदका फाउंडेशन के अंदर, यहाँ पे सभी यानी कि अखाड़े आए हुए हैं पूरे दिल्ली से, पूरे यानी कि भारत से आए हुए हैं 9 जिलों से। क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? पूरे भारत से यहाँ 9 प्रदेशों से गतका कंपटीशन के लिए आए हुए हैं और मैं पूर्वी दिल्ली को ये मौका मिल रहा है कि पहली बार इतना बड़ा कंपटीशन यहाँ होने जा रहा है। और बहुत सालों के बाद आज ऐसे जनरली मार्च, मोहल्ला मार्च निकले है और पूरे साथ संगत एक साथ होके निकलती है। जो गतका कंपटीशन हो रहा है, नए नए, ये ऐसी विद्या है जो हर बच्चे को सीखनी चाहिए और ये एक पुरानी धरोहर है, संस्कृति है हमारी। ये जीवित रहेगी तो आने वाली नस्लें भी इसको सीखेंगी। मैं गुरमीत सिंह सूरा उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। देखिए उन्होंने जो कहा है पहनावे को लेके, वाणी को लेके, मैंने इनको आश्वासन दिया है कि मैं कल ही खेल मंत्री को चिट्ठी लिख के इस विषय में उनसे बात करूँगा। देखिए इस बार नेशनल गेम्स में तो हो रहा है और हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और अब इसको हर स्टेट में एक कंपटीशन का हिस्सा बनाया जाए, इसके लिए भी हम निकलेंगे। आज ये पहली बार जमुना पार में जर्नैली मार्च और सिख गतका कंपटीशन, नेशनल गतका कंपटीशन होने जा रहा है। जब जर्नैली मार्च शुरू हुई तो आपने देखा होगा जहाँ हाथा मारता हुआ रश था, मतलब कि पूरे रोड जाम थे और यहाँ का यूथ और पब्लिक घरों से निकल के देखने के बाद कई जगह पे फूलों की वर्षा हुई, लोगों ने घरों से पानी निकाल के पिलाया, जूस पिलाया। ऐसा पूरी हर समाज के लोगों में बहुत उत्साह था यहाँ टोटल 9 राज्यों से, यहाँ 9 स्टेट यहाँ पर खिलाड़ी आए हैं। गुरुद्वारा बरछा साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੁੜਾव शुरू हो गया सिखों का। इसका क्या है भाई? मेन जो हमारी मांग रखी गई है सिख समाज द्वारा भी और मेरे द्वारा भी कि जो फीसगंज साहब में जो चलान होते हैं वो चलान हटे और जिनके चलान कट चुके हैं उनके चलान वापस हो। और दूसरी मांग हमने रखी है कि जो निहंग सिंह अपने बाणे में जाते हैं उनको रोक कर उनके चलान ना किए जाए। कि गुरु पातशाह जी ने सिखों को नाम है, कैसे है कंपटीशन के बताएं थोड़ा। इसमें 9 स्टेटों से टीमें शामिल है, कंपटीशन शुरू है, जीतने वाले को नगद पुरस्कार भी हैं, ट्रॉफी भी है और तरह तरह के और इनाम रखे गए हैं। गुरु अर्जन देव जी पातशाह उन्होंने अपने ब्याह दे विच इनके जज फिर भी स्टेटों से जज बुलाए गए हैं, 7 जज बैठे हैं, उन्हें नंबर देंगे सबको, जो जीतेगा उनको प्राइज दिया जाएगा। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।